तफरीज की थी, उस पर भी मैं तुर्क वजीर खारजा को एतमाद में लूं। चुनाचे मैंने उन्हें एतमाद में लिया और मैं शुक्रगुजार हूं तुर्क वजीर खारजा का कि उन्होंने जो नई सूरत हाल है शाम की, सीरिया की, उस पर उन्होंने मुझे आगाह किया। सदर ट्रंप के साथ जो दो सदरदगान की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, उससे भी उन्होंने मुझे आगाह किया। इसके साथ साथ ये भी कहता चलूं कि दोनों लीडर्स में, यानी कि वजीर आजम इमरान खान में और सदर अर्दगान में एक 1-to-1 मुलाकात हुई, जिसे तहत कहते हैं, और उसमें आपको ये जानकर हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि वो नशिस्त जो ख्याल था कि आध घंटे में मुकम्मल हो जाएगी, वो 2 घंटे और 10 मिनट वो नशिस्त चली। और जब वो दोनों मीटिंग के बाद बाहर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उनके चेहरे बता रहे थे कि दोनों में एक जबरदस्त पर्सनल रेपो जो है वो हमें एस्टैब्लिश हुआ दिखाई दिया। तो उस 1-on-1 मीटिंग के बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी हुई, जिसमें उनके नायब सदर ने, उनके वजीर खारजा ने और उनकी वजीर तजारत ने भी हिस्सा लिया, और हमने जो डिस्कशंस हमने की थी और उस पर मजीद हमने एक दूसरे को आगे बढ़ने का जो रोड मैप है उसे डिस्कस किया। यहाँ मैं ये भी कहता चलूं कि तुर्क सदर ने और क़यादत ने, पाकिस्तान ने जो फेटो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो हालिया मौक़िफ़ अपनाया है, उन्होंने इसे बेपनाह सराहा। न सिर्फ इस मौक़िफ़ को सराहा, बल्कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक फैसला आया है, जिसपे उन्होंने इनको, इस ऑर्गेनाइजेशन को और इनसे मुंसलिक लोगों को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और और उन पर ये मोहर लगाई है, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा कदम है, जिसपे तुर्क हुकूमत और तुर्क अवाम बेहद ममनून है और मशकूर हैं। इसी तरह मैं ये भी कहता चलूं कि हमारी नशिस्त हुई तुर्की पाकिस्तान की जो बिजनेस काउंसिल है वो नशिस्त हुई। वो इन्वेस्टर्स जो इस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं मजीद इन्वेस्टमेंट्स की, उनके साथ नशिस्त हुई, तबादला ख्याल हुआ कि इम्पेडिमेंट्स क्या हैं और उन इम्पेडिमेंट्स को कैसे दूर किया जा सकता है और बायलैटरल ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है। वजीर आजम ने जो उनकी जो अंकारा का चेंबर है और जो कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां भी उन्होंने दौरा किया और वहां भी एक लंबी नशिस्त भी की, सवाल जवाब भी हुए और इस मामले को आगे बढ़ाने का हमने एक पेशरफ्त की है। जिस नौयत की मीटिंग हुई थी, आप अगर जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आपने मुलाहिजा की होगी, उससे आपको अंदाजा होगा, और उसके साथ साथ जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की गई है दौरे के अख्ताम पर, अगर आप उसका मुताला करें तो उससे आपको अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा बहुत मुफीद रहा और बहुत कामयाब रहा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब सदर अर्दगान इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ भी लाएंगे, और पाकिस्तान जब आएंगे तो उन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो अपने साथ तुर्क इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर आएंगे, जिससे मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। मैं यहाँ ये भी कहता चलूं कि इंशाअल्लाह कल सुबह अरब इमारात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाहिद तशरीफ ला रहे हैं। वजीर आजम 2 दफा वहां जा चुके हैं, मैं भी जा चुका हूं। हमारा वहां एक बहुत अच्छा, हमारे ताल्लुकात को हमने एक नई जिसे कहते हैं ना जिद्दत दी है, एक नया उसको फरोग मिला है आपस में एक्सचेंज के साथ, और उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह कल की नशिस्त भी बहुत मुफीद रहेगी। वो पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को जहां थे उससे भी बढ़ाने का इरादा रखते हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स का इरादा रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बेपनाह मदद का एक फैसला किया है
اور $3 अरब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए उन्होंने स्टेट बैंक में डिपॉजिट कराने का फैसला वो कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में मजीद जो है इन्वेस्टमेंट्स को जो प्रमोट करने का उनका जो प्लान है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। यहाँ मैं आखिर में आपकी इजाजत से एक बड़ा वाज़े पैगाम हिंदुस्तान की क़यादत को देना चाहता हूं, जो अपनी सियासी ज़रूरियात के ताबे होकर इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, जिससे कि इस खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। आपने देखा कि बहुत प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, लेकिन पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बहुत मैच्योर था, बहुत मेजर्ड था। हमने रिएक्ट नहीं किया, हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं करते। हमें अपने पर, अपनी अफवाज पर, अपनी आवाम की यकजहती पर मुकम्मल एतमाद है। तो हमें न कोई घबराहट है और न हमें कोई रिएक्ट करने की जरूरत है। लेकिन ये मैं कहता चलूं कि जिस किस्म के वो प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं सियासी मसलहतों के तहत, वो गैर जिम्मेदाराना है और दुनिया की क़यादत को इसका नोटिस लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल से सर्जिकल स्ट्राइक्स का, हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर पे सर्जिकल स्ट्राइक्स का इरादा है। ये बिल्कुल लग़्व और बेमानी बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के जारहाना अज़ाइम न थे न हैं। हम पुरअमन तरीके से गुफ्तगू शुनीद से मसाइल का हल कल भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं। हम समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। आज ये पाकिस्तान नहीं समझता, आज हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। उनकी बहुत नामवर सियासी शख्सियात कह रही हैं कि भारत ने अपनी पॉलिसी से, अपने रवैये से और जो जारहाना उनकी हिकमत अमली है मकबूजा कश्मीर में, उससे उन्होंने मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों को वो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर खो बैठे हैं। और जिस किस्म की वो अट्रॉसिटीज, जिस किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशंस का वो वहां तस्करा हो रहा है और दुनिया जो पहले बेखबर थी आज उसका नोटिस ले रही है, नई रिपोर्ट्स शाया हो रही है, सामने आ रही हैं, तो उस बौखलाहट और उससे तवज्जो हटाने के लिए और अपने अंदरूनी मामलात से और सियासी मकासद हासिल करने के लिए वो इस किस्म का मन घड़त जो प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान उसकी नफी करता है, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है, पाकिस्तान उन इरादों की तरदीद करता है। मेजर्ड था, हमने रिएक्ट नहीं किया, हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं करते। हमें अपने पर, अपनी अफवाज पर, अपनी आवाम की यकजहती पर मुकम्मल एतमाद है। तो हमें न कोई घबराहट है और न हमें कोई रिएक्ट करने की जरूरत है। लेकिन ये मैं कहता चलूं कि जिस किस्म के वो प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं सियासी मसलहतों के तहत, वो गैर जिम्मेदाराना है और दुनिया की क़यादत को इसका नोटिस लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल से सर्जिकल स्ट्राइक्स का, हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर पे सर्जिकल स्ट्राइक्स का इरादा है। ये बिल्कुल लग़्व और बेमानी बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के जारहाना अज़ाइम न थे न हैं। हम पुरअमन तरीके से गुफ्तगू शुनीद से मसाइल का हल कल भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं। हम समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। आज ये पाकिस्तान नहीं समझता, आज हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। उनकी बहुत नामवर सियासी शख्सियात कह रही हैं कि भारत ने अपनी पॉलिसी से, अपने रवैये से और जो जारहाना उनकी हिकमत अमली है मकबूजा कश्मीर में, उससे उन्होंने मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों को वो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर खो बैठे हैं। और जिस किस्म की वो अट्रॉसिटीज, जिस किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशंस का वो वहां तस्करा हो रहा है और दुनिया जो पहले बेखबर थी आज उसका नोटिस ले रही है, नई रिपोर्ट्स शाया हो रही है, सामने आ रही हैं, तो उस बौखलाहट और उससे तवज्जो हटाने के लिए
اور اپنے اندرونی معاملات سے اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ اس قسم کا من گھڑت جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان اس کی نفی کرتا ہے، پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے، پاکستان ان ارادوں کی تردید کرتا ہے. Subscribe to our channel Paki Links News. Also share and like the video.